अस्सलाम वालेकुम आज़ीज़ तलबा, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम खैर व आफ़ियत से होंगे। आप हमारे साथ हैं उर्दू एग्ज़ाम अकेडमी में, और आज हमारी तीसरी नज़म है तशरीह के हवाले से। इससे पहले हमने हाम्द और नात की तशरीह कंप्लीट की। तीसरी नज़म का नाम आदमी नामा, और इसका आज हम बंद नंबर 1 और 2 की तशरीह करेंगे। तो अज़ीज़ तलबा, ये नज़म जो है नज़ीर अकबर आबादी ने लिखी है, और नज़ीर अकबर आबादी जो है वो अवामी शायर कहलाते थे। ये वो शायर हैं जिन्होंने अपनी रवायती शायरी से हटकर आवाम की ज़बान बनना पसंद फरमाया या पसंद किया। इस बंद में जो है 1, 2, 3, 4 और 5 मिसरे शामिल हैं। तो इस बंद को जो है मुखम्मस कहते हैं। तो ये खूबसूरत शायरी नज़ीर अकबर आबादी के हवाले से लिखी गई। नज़ीर अकबर आबादी बेसिकली इस नज़म में कहना ये चाहता है, इंसान की असल पहचान बादशाही, अमीरी या गरीबी नहीं है, बल्कि उसकी असल पहचान उसका किरदार, उसका अखलाक है। तो अज़ीज़ तलबा, आज 2 बंद की तशरीह करेंगे। तो अपने पहले बंद को शुरू करते हैं। दुनिया में बादशाह है सो है वो भी आदमी, और मुफलिस व गदा है सो है वो भी आदमी। ज़रदार बेनवा है सो है वो भी आदमी, नेमत जो खा रहा है सो है वो भी आदमी। टुकड़े जो मांगता है सो है वो भी आदमी। तो अज़ीज़ तलबा, इसमें मुश्किल अल्फाज जो हैं उनको इस साइड पे मैंने लिखा है। मुफलिस गरीब को कहते हैं, गदागर फ़कीर या मांगने वाला, और ज़रदार जो है वो दौलतमंद को कहते हैं। यहाँ पे एक और बात अर्ज़ करता जाऊँ, ये जो नज़म है इसको लिखने वाला जो है नज़ीर अकबर आबादी है। हालांकि नज़ीर अकबर आबादी का नाम, अपना असल नाम जो है नज़ीर अकबर आबादी नहीं था, वली मोहम्मद था, और उनकी पैदाइश 1735 और वफ़ात जो है 1830 को हुई थी। उन्वान की जानिब आते हैं। आदमी नामा हमारी नज़म का नाम है, शायर नज़ीर अकबर आबादी है, और माखिज़ ये कहाँ से नज़म ली गई है, तो कुलियात नज़ीर अकबर आबादी से। तो अज़ीज़ तलबा, इस मुखम्मस जो बंद है इसका मफ़हूम बयान करते हैं। इस बंद में शायर इंसान की अज़मत, मसावत और बराबरी का दर्स देते हैं। वो बताते हैं कि दुनिया में रहने वाले लोग, खा वो बादशाह हूँ, फ़कीर हूँ, अमीर हूँ या गरीब, सब इंसान हैं, और सब की असल एक ही है। दौलत, इक़्तिदार और ज़हरी शान व शौकत इंसान की असल पहचान नहीं, बल्कि अच्छा अखलाक, आला किरदार और इंसानियत ही इसकी हकीकी अज़मत है। इसलिए हर इंसान के साथ इज़्ज़त, मोहब्बत और एहतराम का बर्ताव करना चाहिए। इस पूरे मफ़हूम में जो नज़ीर अकबर आबादी है वो कहना ये चाहते हैं कि इंसान को तकब्बुर नहीं करना चाहिए, बल्कि इंसान को अच्छे अखलाक के ज़रिए दूसरों का भी ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि इस्लाम में भी है, किसी अरबी को अजमी पर और किसी अजमी को अरबी पर कोई फ़क़ीहत हासिल नहीं, और फ़क़ीहत अगर हासिल है तो वो सिर्फ़ तक़वा की बुनियाद पे, अच्छे अखलाक की बुनियाद पे। और यहाँ पे भी शायर जो है अच्छे अखलाक का दर्स देता है। तो मिसरा नंबर 1 जो है उसकी तशरीह करते हैं। दुनिया में बादशाह है सो है वो भी आदमी। तशरीह, शायर कहता है कि दुनिया का बादशाह, हुक्मरान या साहिब इक़्तिदार भी आखिर एक इंसान है। इसका बुलंद मकाम और हुकूमत इसकी इंसानियत को नहीं बदल सकती, क्योंकि वो भी दूसरे इंसानों की तरह खुशी, गम और मौत का सामना करना पड़ता है। जैसा कि है कुल्लु नफ्सन ज़ायक़ातुल मौत, हर चीज़ को जो है मौत का जायका चखना है। तो ये शायर यहाँ पे यही कहना चाहता है। दूसरे मिसरे की जानिब आते हैं। इसी हकीकत को गालिब ने यूँ बयान फरमाया, बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान होना। मिसरा नंबर 2, मुफलिस व गदा है सो है वो भी आदमी। तशरीह, शायर फरमाते हैं कि जो शख्स गरीब, मोहताज या भिखारी है वो भी इंसान है। गुर्बत किसी इंसान की इज़्ज़त और कदर को कम नहीं कर सकती, इसलिए हमें ऐसे लोगों से हमदर्दी और हुस्न सलूक का बर्ताव करना चाहिए। मुआशरे में हर इंसान एहतराम का मुस्तहिक है। मिसरा नंबर 3, ज़रदार बेनवा है सो है वो भी आदमी। ज़रदार दौलतमंद को कहते हैं। तशरीह की जानिब आती हैं। शायर बताते हैं कि मालदार और गरीब दोनों इंसान हैं,
माल और दौलत किसी को दूसरों पर बरतर नहीं बनाती, क्योंकि इंसान की असल पहचान इसका किरदार और इखलाक है, ना कि इसकी दौलत। इसलिए अमीर और गरीब के दरमियान नफरत या तकब्बुर की कोई गुंजाइश नहीं। मिसरा नंबर 4 है हमारा बंद नंबर 1 का। नेमत जो खा रहा है सो है वो भी आदमी। तशरीह, शायर कहता है कि जो अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों से फ़ायदा उठा रहा है वो भी एक इंसान है। उसे चाहिए कि अपनी खुशहाली पर गरूर ना करे, बल्कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे और अपनी नेमतों में दूसरों को भी शरीक करे। नज़म आदमी नामा बंद नंबर 1, उसका मिसरा नंबर 5। टुकड़े जो मांगता है सो है वो भी आदमी। इसकी तशरीह, शायर फरमाते हैं कि जो शख्स, नज़ीर अकबर आबादी यहाँ लिखते हैं कि जो शख्स मजबूरी की वजह से दूसरों से मांग कर अपनी ज़िंदगी गुजारता है वो भी इंसान है। ऐसे लोगों को हकीर नहीं समझना चाहिए, बल्कि इनके साथ मोहब्बत, हमदर्दी और एहतराम का बर्ताव करना चाहिए, क्योंकि जैसे कि पहले शायर यहाँ पे बता चुका है कि इंसान की असल पहचान जो है वो किरदार है, न कि अमीरी गरीबी। इसीलिए जिगर मुराद आबादी ने कहा, आदमी आदमी से मिलता है, दिल मगर कम किसी से मिलता है। ये शेर इस बात की तरफ इशारा करता है कि सच्चा इंसान वही है जो दूसरों के दिल जीते और इंसानियत का एहतराम करे। तो अजीज़ तलबा, हमारी नज़्म आदमी नामा इसका बंद नंबर 1 कंप्लीट होता है, इसकी तशरीह। और अब हम बंद नंबर 2 की तरफ जाएंगे, उसकी तशरीह करेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि जो बंद नंबर 1 की तशरीह हो चुकी है वो आपको अच्छी तरह समझ आई होगी। तो दूसरे बंद की जानिब जाते हैं। 10वीं क्लास नई किताब 2026-27 बंद नंबर 2 है। नज़म है आदमी नामा। अब्दाल कुतुब गौस वली आदमी हुए, मुनकर भी आदमी हुए और कुफ्र के भरे, क्या क्या करिश्मे कश्फ व करमात के किए, हत्ता के अपने ज़ूद व रियाज़त से ज़ोर से खालिक से जा मिले, सो है वो भी आदमी। तो ये एक और हमारा बंद मुखम्मस तरकीब बंद। तो इसके मुश्किल अल्फाज यहाँ पे साइड पे मैंने लिख दिए। अब्दाल औलिया का दर्जा है, गौस औलिया का दर्जा थोड़ा उससे बड़ा है। अब्दाल से कुतुब ये सरदार है औलिया का। मुनकिर हक से इनकारी, ज़ूद व रियाज़त पारसाई और नफ्स कशी हैं। कश्फ व करमात जो हैं ये रूहानी जो है तसव्वुफ़ के इस्तिलाहात हैं। कश्फ के मानी पर्दा उठाना, ये जो कश्फ है इसका मानी है पर्दा उठाना। और जबकि करामात जो है वो गैर मामूली और खिलाफ आदत काम हैं जो अल्लाह के नेक बंदे औलिया के हाथों सर अंजाम पाए जाते हैं। तो अज़ीज़ तलबा, इसके बाद हम अपने इस जो मुखम्मस बंद है इसकी तशरीह की जानिब आते हैं। उससे पहले इसका उन्वान और मफ़हूम लिखेंगे। उन्वान है आदमी नामा, शायर का नाम है नज़ीर अकबर आबादी, माख़ज़ कुलियात नज़ीर अकबर आबादी। मफ़हूम, इस बंद में शायर बयान करता है कि इंसान मुख्तलिफ़ रूहानी और फ़िक्री दर्जात तक पहुँच सकता है। बाज़ लोग इबादत, तकवा, ज़ुहद व रियाज़त के ज़रिए अब्दाल, गौस और वली जैसे बुलंद रूहानी मकाम हासिल कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग इनकार और कुफ़र की राह अख्तियार कर लेते हैं। इंसान की सलाहियतें उसे कश्फ व करामात जैसे अजीम मर्तबों तक पहुँचा देती हैं। शायर का मकसद ये बताना है कि इंसान अपनी मेहनत, किरदार और अमाल के मुताबिक बुलंदी या पस्ती इख्तियार करता है, क्योंकि शायर के नज़दीक उसकी असल पहचान जो है वो उसका किरदार है, ना कि उसकी अमीरी या बादशाही। इसलिए इंसान की अज़मत और इसकी गुमराही दोनों का इन्हिसार इसके अमल पर है। तो अज़ीज़ तलबा, ये हमारे बंद नंबर 2 का मफ़हूम था। अब इसकी तशरीह की जानिब आते हैं। मिसरा नंबर 1, अब्दाल कुतुब गौस वली आदमी हुए। शायर कहते हैं कि अब्दाल जैसा कि मैंने बताया कि अब्दाल औलिया का दर्जा है, गौस भी औलिया का उससे ऊपर वाला दर्जा है, और कुतुब जो है ये औलिया के सरदार को कहा जाता है। जैसे बुलंद रूहानी मर्तबे रखने वाले लोग भी इंसान थे। शायर कहता है कि उन्होंने
عبادت، تقوی، اخلاق اور نیک اعمال کے ذریعے یہ مقام حاصل کیے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان محنت اور کردار کی بلندی سے عظمت حاصل کر سکتا ہے۔ اسی حقیقت کو حالی نے یوں بیان کیا: فرشتے سے بڑھ کر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ اور اسی حوالے سے ایک اور شعر بھی ایڈ کرتا ہوں میر درد کا کہ تار دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو، دامن نچوڑ لیں تو فرشتے وضو کریں۔ مصرع نمبر 2 ہے ہمارا: منکر بھی آدمی ہوئے اور کفر کے بھرے۔ اس کی تشریح شاعر کہتا ہے، مطلب نذیر اکبر آبادی فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں یا کفر کا راستہ اختیار کرتے ہیں وہ بھی انسان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نیکی اور بدی میں سے انتخاب کی آزادی دی ہے، اس لیے ہر شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ شاعر کہنا یہ چاہتا ہے کہ جو انسان کا کردار ہے وہی سب کچھ ہے، وہی تقوی ہے، کیونکہ فرمایا گیا ہے کہ جیسا کہ فرمایا گیا ہے کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فقیت حاصل نہیں، اگر فقیت حاصل ہے تو وہ تقوی کی بنیاد پر، اور تقوی انسان کو بلندیوں تک لے جاتا ہے۔ تو مصرع نمبر 3 جو ہے اس کی تشریح کرتے ہیں: کیا کیا کرشمے کشف و کرامات کیے۔ تشریح شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں نے اپنے تقوی، اخلاق اور عبادت کی بدولت کشف و کرامات کا مظاہرہ کیا۔ ان کی پاکیزہ زندگی نے لوگوں کی اصلاح کی اور انہیں نیکی کی راہ دکھائی۔ کہ شاعر کہنا یہ چاہتا ہے کہ جو لوگ کامیاب ہوئے ہیں انہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کے راہ میں تقوی کے لیے، عبادت کے لیے اور دوسروں کی خدمت کے لیے وقف کی، تبھی جا کے انہیں یہ مقام حاصل ہوا۔ مصرع نمبر 4 ہے ہمارا: حتیٰ کہ اپنے زود و ریاضت کے دور سے۔ تشریح شاعر یہاں پہ نذیر اکبر فرماتے ہیں کہ بعض نیک انسانوں نے عبادت، زہد اور مسلسل ریاضت کے ذریعے اپنے نفس کو پاک کیا اور روحانی بلندیوں کو حاصل کیا۔ انہی کوششوں کی بدولت انہیں اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوا۔ شاعر یہاں پہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کے لیے انسان کو تقوی اختیار کرنا چاہیے، امیری غریبی کا فرق محسوس کیے بغیر انسانیت کی خدمت کرنی چاہیے، دوسروں کا خیال رکھنا چاہیے اور اخلاق سے دوسروں سے پیش آنا چاہیے، تبھی جا کے آپ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی آپ پہ کرم نوازی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب آپ کو ہوتا ہے۔ مصرع نمبر 5 اور یہ ہمارا بند نمبر 2 کا آخری مصرع ہے: خالق سے جا ملا سو ہے وہ بھی آدمی۔ تشریح شاعر نذیر اکبر آبادی کہتے ہیں کہ جو انسان اخلاق، عبادت اور حسن کردار کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتا ہے وہ بھی ایک انسان ہی ہوتا ہے۔ اولیاء کرام کی صحبت اور تربیت انسانوں کی زندگی بدل دیتی ہے۔ شاعر یہاں پہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ جیسے انسان کی تربیت کی جاتی ہے، جیسا انسان کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، اگر وہ نیک لوگوں کے ساتھ، وہ اولیاء کرام کے ساتھ، وہ بزرگان دین کے ساتھ بیٹھے گا اور ان سے سیکھے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کے بہت نزدیک ہوگا، بجائے اس کے کہ وہ عیاشی کی زندگی گزارے۔ اسی لیے علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے فرمایا: نگاہ ولی میں ہے وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں ہے وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ یہ شعر اس حقیقت کو واضح کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی تربیت اور روحانی اثر سے انسانی زندگی سنور جاتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا مستحق بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس پہ خاص کرم نوازی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف آپ ایک قدم بڑھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی طرف 2 قدم بڑھاتا ہے۔ جیسا کہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، تو وہ کیسے انسان کو تنہا چھوڑ سکتا ہے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے اخلاق کو بہتر بنانا ہوگا۔ تو عزیز طلبہ، یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی جس میں ہم نے نظم آدمی نامہ کے پہلے 2 بند کی تشریح کی، اور یہ انتہائی آسان الفاظ میں تحریر کی گئی تشریح تھی۔
تو امید کرتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ ویڈیو پوری دیکھی ہے تو آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ اگر ان 5 آپ کے پیپر میں آ جاتی ہے تو آپ اس کو اچھے طریقے سے حل کریں گے۔ تو عزیز طلباء، یہ ویڈیو یہاں تک تھی، آپ سے اجازت لیتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم اسی آدمی نامہ نظم کے بند نمبر 3 اور 4 کی تشریح کریں گے۔ تو ہمارے ساتھ رہیں اور اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ ابھی آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔